हेलो दोस्तों, गांधी युग के अगले पार्ट में आपका स्वागत है। पहले पार्ट में आप लोगों ने देखा कि दक्षिण अफ्रीका में किस तरह से आंदोलन शुरू किए थे और भारत उनकी वापसी हुई थी 9 जनवरी 1915 में। ठीक है, उसके बाद जो है भारत में इनका जो है राजनीतिक गतिविधियां शुरू हो गई। ठीक है, इसके बाद हम लोग जब इनकी राजनीतिक गतिविधियां शुरू हो गई भारत में, तो भारत के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण है, भारत के दृष्टिकोण से और साथ ही साथ आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, पिछले क्लास में आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं, पिछला वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो पीछे वाले लिंक पर जा कर के आप देख सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका के गांधी जी के द्वारा जो दक्षिण अफ्रीका में जो किया गया था सत्याग्रह, उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। बहरहाल हम लोग आते हैं इस नए वीडियो में, नए चैप्टर में। गांधी जी जब भारत आए तो यहाँ पर 1916 में, कब 1916 ईस्वी में सबसे पहले लखनऊ अधिवेशन में ये शामिल हो गए। लखनऊ अधिवेशन जो है 1916 का लखनऊ अधिवेशन जो है वो दो तरह से इम्पोर्टेंट है। इसमें जो है गांधी जी सबसे पहले 1916 का लखनऊ सम्मेलन में ये सबसे पहले शामिल हुए थे। कांग्रेस के यह वार्षिक अधिवेशन था। कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन में 1916 में ये गांधी जी शामिल हुए। साथ ही साथ जो है ये 1916 का लखनऊ अधिवेशन जो था वो एक दृष्टिकोण से और भी महत्वपूर्ण है कि ये लखनऊ का सम्मेलन जो था वो लखनऊ समझौता के नाम से भी जाना जाता है। 1916 का लखनऊ समझौता के नाम से भी ये जाना जाता है, क्योंकि इस समय 1916 के लखनऊ सम्मेलन में नरम दल और गरम दल, ये दो जो दल था, कांग्रेस का ही दल था, वो एकजुट हो गए। 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में नरम दल और गरम दल अलग हो गए थे और उसके बाद 1907 के बाद 1916 ईस्वी के लखनऊ सम्मेलन में या लखनऊ समझौता में ये दो दल एक हो गए। ठीक है, इसकी अध्यक्षता जो है, इस लखनऊ सम्मेलन या लखनऊ सम्मेलन की अध्यक्षता जो है वो कौन कर रहे थे? इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार ने लखनऊ समझौता या लखनऊ सम्मेलन के अध्यक्षता किए थे। कांग्रेस का यह वार्षिक सम्मेलन था जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, यहीं पर 1916 ईस्वी के इस लखनऊ सम्मेलन में ही बिहार के एक किसान नेता जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल, या राजकुमार शुक्ला के नाम से भी जाने जाते हैं, ये राजकुमार शुक्ल जो थे वो गांधी जी से जाकर के मिले और यहाँ पर चंपारण आने के लिए उन्हें मनाए कि चंपारण आए, आप जो है चंपारण आइए और यहाँ पर किसानों के हो रही दुर्दशा के बारे में विचार कीजिए। तो राजकुमार शुक्ल जो है लखनऊ सम्मेलन में गांधी जी से मिले और चंपारण आने का आग्रह किया। ठीक है, जब ये जो है 1917 ईस्वी में चंपारण वापस आए और ये चंपारण जब गांधी जी वापस आए, ये 1917 में जब चंपारण आए तो यहाँ पर एक सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह से यह फेमस हो गया। यह डेट जो है 1917 ईस्वी का चंपारण सत्याग्रह के नाम से प्रसिद्ध हो गया, क्योंकि यहाँ पर चंपारण में किसानों की हालत या दुर्दशा जो था वो अंग्रेज़ों के द्वारा काफ़ी ख़राब कर दी गई थी। यह चंपारण सत्याग्रह में नील की खेती के लिए जो है किसानों को जो है काफ़ी ज़्यादा दबाव दिया जाता था। नील की खेती में एक पद्धति था जिसको तिनकठिया पद्धति के नाम से जाना जाता था। ठीक है ना, तिनकठिया पद्धति क्या था कि 20 कट्ठे में 3 कट्ठा जो है वो नील की खेती करनी थी। नील की खेती करने के कारण जो है वो 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करना था और ये नील की खेती होने के कारण जो है वो 3 कट्ठा का ज़मीन जो है वो बंजर हो जाती थी। साथ ही साथ नील की खेती करने में किसानों की हालत जो है वो ख़राब हो जाती थी। वो इसलिए कि नील की खेती जहाँ पर होता था वहाँ पर नील के
फसलों में जो है काफ़ी ज़्यादा काटा हुआ करता था, जिसके कारण जो है किसान इससे काफ़ी जो है काफ़ी जो है इससे क्षति होता था, उनको पैरों में, उनके जानवरों को जो है वो काफ़ी क्षति होता था नील के कांटे से। तो ये नील की खेती जो है वो दो तरह से दुखदाई था, एक जो है भूमि बंजर होती थी और दूसरा जो है नील का कांटा, ठीक है। इसके बाद जो था वो करीब करीब जो है 148 के आसपास में जो 148 के आसपास में जो है बहुत सारे 148 के आसपास में ही लगभग जो है टैक्स या कर जो था वो किसानों पर लाद दिया गया था, जिससे जो है किसान काफ़ी क्षुब्ध थे, काफ़ी दुखी थे। इन सब कारणों के कारण ही राजकुमार शुक्ल गांधी जी से लखनऊ में मिले और चंपारण आने के लिए कहा। गांधी जी यहाँ पर आए और गांधी जी यहाँ पर आने के बाद जो है ये पटना आए, पटना के बाद ये मुजफ्फरपुर गए। मुजफ्फरपुर में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये जो है एक कृपलानी जी और ये 2, 3, 4, 5 नेताएं जो थे और सारे नेताएं जो थे वो आपस में मिले यहाँ पर, और इसके बाद जो है वहाँ से चले गए चंपारण सत्याग्रह में जो है ये सभी बातें जो थी वो गांधी जी के द्वारा वो जांच की गई, जिसमें किसान लोग वो सही पाए गए। जिसके बाद जो है वहाँ का गवर्नर, चंपारण का गवर्नर जॉन स्लाई और महात्मा गांधी के बीच में एक संधि हुआ और इस संधि के तहत जो है ये तिनकठिया पद्धति को समाप्त किया गया और किसानों को काफ़ी सारे जो है रियायत दी गई। यह रियायत जो है और ये समझौता जो था वो जॉन स्लाई के द्वारा गांधी और स्लाई के बीच में जो समझौता था, यह समझौता जो था वो किसानों के फेवर में था और इसके बाद जो है वो किसान इन तमाम चीज़ों से छुटकारा मिल गया। ये जो है गांधी जी का प्रयास चंपारण में, ये चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाने लगा, ठीक है। तो गांधी जी का जो है सबसे पहला सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया गया था? चंपारण में। सत्याग्रह का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया गया था? चंपारण में, किसानों के लिए, ठीक है। इसके बाद जो है चंपारण सत्याग्रह के बाद 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर, हमने पीछे क्लास में बताया था कि अहमदाबाद मिल मजदूर के मालिक जो थे वो विक्रम साराभाई, अंबालाल साराभाई उनके पिता थे। अंबालाल साराभाई थे अहमदाबाद मिल मजदूर के मालिक है। अंबालाल साराभाई जो थे वो सत्याग्रह आश्रम जिस समय बन रहा था उस समय इन्होंने आर्थिक रूप से काफ़ी मदद किया था। अहमदाबाद मिल मजदूर वाले लोग जो थे, मजदूर लोग जो थे वो गांधी जी को इनवाइट किए थे, गांधी जी को बुलाए थे, जिसके कारण जो थे वो अंबालाल साराभाई वो काफ़ी खुश थे, चूँकि ये अंबालाल साराभाई महात्मा गांधी को अच्छी तरह से जानते थे, ये उनके मित्र थे। तो उनको लगा गांधी जी हमारे फेवर में ही काम करेंगे। लेकिन अंबालाल साराभाई की एक बहन जिनका नाम था अनसुईया बेन मजदूरों के तरफ से खड़ी थे, क्योंकि मजदूरों का जो है बात या मजदूरों के हक के तरफ से वो लड़ रही थी। इन्हीं की बहन अनसुईया बेन। गांधी जी यहाँ भी आए और यहाँ पर आने के बाद इन्होंने देखा कि अंबालाल साराभाई के द्वारा जो बात किया गया था और मजदूरों का पक्ष दोनों को सुने, जिससे मजदूरों का पक्ष जो है वो गांधी जी अच्छा देखें कि उनका पक्ष जो है वो जायज़ है, जिसके कारण जो है वो मजदूरों के तरफ हो गए। यानी कि मजदूर, अंबालाल साराभाई की बहन अनसुईया बेन और महात्मा गांधी तीनों एक तरफ हो गए। इसके बावजूद भी अंबालाल साराभाई माने नहीं। तब यहाँ पर सबसे पहली बार जो है भूख हड़ताल पर बैठे, यानी कि अहमदाबाद मिल मजदूर में रस्किन का जो है जीवन से प्रभावित भूख हड़ताल का प्रयोग जो है वो कहाँ पर किए थे? अहमदाबाद मिल मजदूर में। याद रखिएगा कि अहमदाबाद मिल मजदूर में सबसे पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया था। भूख हड़ताल का सबसे पहला प्रयोग कहाँ किए थे? अहमदाबाद मिल मजदूर में। सत्याग्रह का सबसे पहला प्रयोग चंपारण में किए थे और भूख हड़ताल का सबसे पहला प्रयोग कहाँ किए थे? अहमदाबाद मिल मजदूर में, ठीक है ना। इसके बाद जो है अंबालाल साराभाई को गांधी जी का बात मानना पड़ा और ये बात मानने के बाद दोनों में समझौता हुआ और किसानों की यहाँ पर मजदूरों की विजय हुई, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा
कि अहमदाबाद मिल मजदूर में सबसे पहले, अहमदाबाद मिल मजदूर हुआ कब था? 1918 में, और इसमें सबसे पहले भूख हड़ताल का प्रयोग किए थे। ठीक है, इसके बाद जो है 1918 का खेड़ा सत्याग्रह, 1918 का खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह किसानों से संबंधित था। यहाँ पर किसानों से अधिक मात्रा में टैक्स लिया जा रहा था, चूँकि इस खेड़ा में आपातकाल बारिश नहीं होने के कारण वहाँ सूखा पड़ गया था। इसके बावजूद भी किसानों से टैक्स यानी कर वसूला जा रहा था, जिस कारण से वहाँ पर किसान जो थे वो काफ़ी क्षुब्ध हो गए थे। वहाँ भी किसान जो थे वो गांधी जी के बुलाए, समझौता करवाए। समझौता में किसानों से महात्मा गांधी ने अंग्रेज़ों से कहा कि जो व्यक्ति या जो किसान सक्षम है, यह कर देने के लिए उन्हीं से टैक्स लिया जाए, उन्हीं से कर लिया जाए, और जो सक्षम नहीं है उससे कर नहीं लिया जाए। इस बात को सुनते ही अंग्रेज भी थोड़ा इस बात से राज़ी हो गए और किसान भी राज़ी हो गए कि ठीक है, अगर हम सक्षम है तो देंगे और नहीं तो नहीं देंगे। तो ये खेड़ा सत्याग्रह भी जो है वो खेड़ा सत्याग्रह, इसमें भी गांधी जी को काफ़ी सफलता मिला। ये खेड़ा सत्याग्रह को वास्तविक सत्याग्रह का नाम दिया गया है। ठीक है, ये इनके समय में 3 सत्याग्रह लगातार, एक 1917, 18 में 2 सत्याग्रह हुआ था, जो एक था अहमदाबाद मिल मजदूर और एक खेड़ा सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह भारत में सबसे पहला होने वाला सत्याग्रह था गांधी जी के द्वारा, भारत में, ना कि पूरे वर्ल्ड में क्या बात किया जा रहा है। यहाँ पर सबसे पहला प्रयोग कहाँ पर? भारत में किया गया था, चंपारण में। इसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूर में भूख हड़ताल का प्रयोग किया गया था, और खेड़ा सत्याग्रह को वास्तविक सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। वास्तविक सत्याग्रह कौन सा सत्याग्रह है? खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह के बाद आते हैं हम लोग गांधी जी का समय। धीरे धीरे 1918 के बाद जो है गांधी जी का अस्तित्व जो है वो बढ़ते गया, उनका व्यक्तित्व में निखार आते गया। लगभग जो है एक समय था 19 मार्च 1919 को, 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट, एक कानून पारित किया गया। यह रॉलेट एक्ट कानून जो है वो सिडनी रॉलेट या रॉलेट सिडनी नामक एक व्यक्ति, अंग्रेज व्यक्ति थे, इन्हीं के द्वारा यह रॉलेट एक्ट कानून या काला कानून के नाम से भी यह जाना जाता है। तो यह काला कानून कब पास किया गया था? तो 19 मार्च 1919 को। ये डेट जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कहीं पर जो है आपको 17, कहीं 18, कहीं 19 मिलेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये स्मॉल डेट पूछता नहीं है। तो 19 मार्च 1919 ईस्वी को रॉलेट एक्ट कानून पास किया गया। यह कानून जो था वो काफ़ी जो है भारतीयों के लिए काफ़ी खराब कानून माना जाता है, क्योंकि इसमें कभी भी कहीं भी किसी भी अवस्था में किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाता था। ठीक है ना, इसीलिए इस कानून को ना कोई वकील, ना कोई दलील और ना कोई अपील के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसी रॉलेट एक्ट के विरोध में, इसी रॉलेट एक्ट के विरोध में देखिएगा, ये 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट कानून पास हुआ। 19 मार्च के बाद जो है 19 मार्च के बाद 6 अप्रैल 1919 को, यानी कि कुछ समय के बाद 6 अप्रैल 1919 को सत्याग्रह आंदोलन चलाने का बात किया गया। किनके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। पिछले भी जो है एक सेट में ये क्वेश्चन मिला था कि सत्याग्रह जो है आंदोलन किसके विरोध में गांधी जी के द्वारा चलाया गया था? तो ये रॉलेट एक्ट के विरोध में चलाया गया था। किसके विरोध में चलाया गया था? रॉलेट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को सबसे पहले सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया। ठीक है, किसके विरोध में? रॉलेट एक्ट के विरोध में। इसी रॉलेट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को, ठीक है, जब ये सत्याग्रह आंदोलन चलाने का बात किया गया था, तो ये सत्याग्रह आंदोलन के समय में पंजाब के दो नेता, एक जो थे वो सत्यपाल और दूसरे थे सैफुद्दीन किचलू। ये सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू रॉलेट एक्ट के विरोध करते समय ये सत्याग्रह आंदोलन कर रहे थे। इस समय पंजाब के ये 2 नेता जो हैं वो गिरफ्तार हो गए। इनकी गिरफ्तारी के बाद रिहाई के लिए 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग में यहाँ के लोग, भारतीय लोग जो थे, इनके रिहाई के लिए प्लानिंग कर रहे थे। ठीक है ना,
वहाँ पर जो है एक समिति, एक गठन किए थे। कहाँ पर? जालियांवाला बाग हत्याकांड, जालियांवाला बाग में। यहीं पर जनरल डायर्ड के द्वारा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, कब? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जनरल डायर्ड के द्वारा ये जालियांवाला बाग में वहाँ पर मौजूद जो है आंदोलनकारियों पर, निहत्थे आंदोलनकारियों पर गोली चला दिया, जिसके कारण जो है वहाँ पर हजारों लोग मारे गए, हजार लोग मारे गए, जिसके बाद ही ये जालियांवाला बाग हत्याकांड नाम पड़ा। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। ये जालियांवाला बाग हत्याकांड किसके विरोध में चला था? तो यहाँ पर जो है सत्याग्रह आंदोलन चलाने के कारण पंजाब के दो प्रमुख नेता सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, ये दोनों के रिहाई के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए थे। जो निहत्थे लोग थे, इन पर जो है ये जनरल डायर्ड के द्वारा गोलियां चलाई गई थी और इसके कारण जो है यहाँ पर हजार लोग मारे गए। ठीक है ना। ये जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए 19 अक्टूबर, ध्यान दीजिएगा, 19 अक्टूबर को एक जांच कमेटी की व्यवस्था की गई थी, जिसको बोलते हैं हंटर कमेटी। ये हंटर कमेटी में, इस हंटर कमेटी में जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, ये इसकी सत्यता की जांच के लिए हंटर कमेटी आयोग का गठन किया गया था। कब? 19 अक्टूबर 1919 को। ठीक है। ये घटना हुआ था अप्रैल में और इस कमेटी का गठन जो हुआ था वो 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी को। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये अंग्रेजों के द्वारा ये जो है जनरल डायर्ड के द्वारा ये हत्याकांड किया गया था। ये अप्रैल के बाद अक्टूबर में ये कमेटी का गठन किया गया था, लेकिन इससे पहले जो है और भी बहुत सारे भारतीय जो है क्रांतिकारी लोग थे, वो जैसे ही किसी की हत्या करते थे, वो पता नहीं 1 से 2 माह तक आते आते जो है उनकी फांसी की सजा हो जाती थी। लेकिन अंग्रेजों के द्वारा ये किया गया था काम, इसीलिए अभी जो है ये 13 अप्रैल को ये हत्याकांड, इतना बड़ा सामूहिक हत्याकांड करने के बाद 19 अक्टूबर 1919 को अभी कमेटी का ही गठन किया गया। किसका? अभी कमेटी का ही गठन किया गया था। और वो कौन सा कमेटी? हंटर कमेटी। ये याद रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी जो है इंपॉर्टेंट है हंटर कमेटी। ठीक है ना। लेकिन सोचिए कि अगर कोई भारतीय ऐसा करता तो 1 से 2 महीने में ही उसकी फांसी की सजा जो है वो निर्धारित हो जाती थी। लेकिन ये अंग्रेजों के द्वारा यह काम किया गया था। तब अभी से अप्रैल से लेकर के अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 5-6 महीना के बाद अभी क्या हो रहा है? तभी कमेटी का ही गठन किया गया था। ठीक है। कैसा स्थिति रहा होगा उस समय का। आगे देखिएगा कि ये हंटर कमेटी जो है वो कुछ खास जो है वो इसका सत्यता का जांच नहीं किया, जिसके कारण जो है एक जांच कमेटी का भी गठन किया गया था। ये जांच कमेटी का गठन जो है वो भारतीयों के द्वारा मोतीलाल नेहरू और मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। तो ये जांच कमेटी का गठन किसके द्वारा किया गया था? मोतीलाल नेहरू और मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय के द्वारा और मोतीलाल नेहरू और मदन मोहन मालवीय के द्वारा कौन सा कमेटी का? जांच कमेटी का गठन किया गया था। किसके अगेंस्ट में? जालियांवाला बाग हत्याकांड के अगेंस्ट में। ठीक है ना। इसकी जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जो है 2 कमेटी का गठन किया गया था। एक है हंटर कमेटी और दूसरा है जांच कमेटी। ये हंटर कमेटी अंग्रेजों के द्वारा चलाया गया था, अंग्रेजों के द्वारा, और ये जांच कमेटी जो है मोतीलाल नेहरू और मदन मोहन मालवीय के द्वारा। आगे देखिएगा, इसके बाद जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद 1919 ईस्वी के आसपास में गांधी जी के द्वारा, चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं गांधी युग के बारे में, तब गांधी जी के बाद से संबंधित ही बात करेंगे। 1919 ईस्वी में ही 1919 ईस्वी में इन्होंने यंग इंडिया, ठीक है ना, यंग इंडिया नामक एक साप्ताहिक पत्रिका, याद रखिएगा ये बात, कौन सा पत्रिका है ये? साप्ताहिक, सप्ताह में एक बार निकलने वाला यह पत्रिका था यंग इंडिया।
गांधी जी के द्वारा चलाया गया 3 पत्रिका था, जिसमें एक पत्रिका जो था वो साप्ताहिक पत्रिका था। ये साप्ताहिक पत्रिका यंग इंडिया वो कब चलाया गया था? 1919 ईस्वी को, ठीक है ना। ये साप्ताहिक पत्रिका था। इससे पहले इंडियन ओपिनियन 1906 ईस्वी में, 1906 नहीं सॉरी 1904 ईस्वी में इंडियन ओपिनियन नामक एक समाचार पत्रिका दक्षिण अफ्रीका में चलाया गया था, इंडियन ओपिनियन। उसके बाद दूसरा इनका साप्ताहिक पत्रिका था क्या? यंग इंडिया, जो 1919 में। और तीसरा जो है इनका समाचार पत्रिका है वो क्या है? द हरिजन। ये कब चलाया गया था? 1933 में, जो आगे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है ना। ये किनके द्वारा चलाया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। आगे हम लोग जो है गांधी जी से संबंधित कुछ और वीडियो लाएंगे, ठीक है। अब यहीं पर पूर्ण विराम करते हैं। धन्यवाद।